नया प्रशिक्षण परिषद। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका 30 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूँ। 31 में क्या कह रहा है, SIERT की स्थापना कब व कहाँ की गई। तो आपको मैंने बताया था इसकी स्थापना की गई थी कब। इसकी स्थापना आपकी की गई थी 11 नवंबर 1978, जिसको आपको याद रखना है कैसे, 11/11/1978 ऐसे भी याद रख सकते हो। वहां की गई उदयपुर में, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर इसका नाम बदल कर दिया गया था RSCERT। ये कब किया गया था, ये किया गया था सर आपका 14 अगस्त 2018 को। कब किया गया था, 14 अगस्त 2018 को। अच्छा सर, ये उदयपुर में स्थापना की तो गई, लेकिन सिफारिश किसने की, RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर ये किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया, RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। इसकी फुल फॉर्म क्या है सर, इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लास्ट वाला तो पैटर्न सेम ही रहता है सब में, बताया था आपको मैंने, है ना। तो एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य क्या है सर, आदर्श वाक्य है औद्योध्यध्वम समंसह सखाय, ठीक है। ये है इसका आदर्श वाक्य, समंसह सखाय। इसका मीनिंग होता है सर आपके कि समंसह मतलब समान मन वाले, क्या है, समान, दोबारा लिखता हूं मैं, ये मन वाले हे मित्र जनों। सखा का मतलब आपको पता है मित्र होता है, तो हे मित्र जनों किसको कह रहे हैं, कौन से मित्र, जो समान मन वाले हमारे जैसे हैं। हे मित्र जनों उठो जागो, उठो जागो, इसका मतलब हो गया आपका उठो और जागो। हे मित्र जनों उठो और जागो, ये आदर्श वाक्य है। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है सर, इसकी नोडल एजेंसी का मतलब आपको बताया था ऐसी संस्था जो एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न हितधारकों के बीच में समन्वय स्थापित करती है। तो सर इसकी नोडल एजेंसी अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, इसकी नोडल एजेंसी है आपकी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। कौन सी है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। और है अगर नाम क्या कर दिया गया बाद में, RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कब किया गया, 14 अगस्त 2018 को। किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, RSCERT की, RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई। संस्था कैसी है ये सर आपके स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है। किसी को कोई डाउट इसमें। अच्छा, राज्य की सर्वोच्चतम संस्था भी कह सकते हो, राज्य की सर्वोत्तम संस्था, सर्वोत्तम नहीं, सर्वोच्च संस्था, ठीक है, सर्वोच्च ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा इसके लिए। राज्य की सर्वोच्च शैक्षिक संस्था कह सकते हैं, है ना, बेसिकली टू बी प्रिसाइज, राज्य की सर्वोच्च शैक्षिक संस्था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पे। तो 31 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगेन, NCERT के समकक्ष राज्य स्तर की संस्था कौन सी है। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था टॉप लेवल पे जो आपकी संस्था है वो कौन सी है, NCERT है। कौन सी है, NCERT। स्थापना कब हुई सर, NCERT की स्थापना हुई सर 1961 में। कब हुई, 1900। इसके बाद आपका 1963 के अंदर स्थापना की गई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, RIE की। किसकी स्थापना की गई, RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद सर आपकी 1978 में आती है कौन सी, SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT आपकी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना कब हुई, 1978 में, ठीक है। तो NCERT तो आपकी राष्ट्रीय स्तर की होगी। किस स्तर की होगी, ये राष्ट्रीय स्तर की होगी सर। राज्य स्तर की कौन सी होती है सर, राज्य स्तर की तो सर आपकी RSCERT है। कौन सी है, RSCERT, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, RSCERT कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें RSCERT तो है नहीं, ये वाला ऑप्शन तो इसमें है नहीं, इसका मतलब ये तीनों तो होंगे नहीं। तो बचा कौन सा आपका, SCERT। कौन सा बचा, SCERT, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आर यहाँ पे लगा लो तो ये आपका राजस्थान का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। अगर इसमें SIERT होता तो हम वो चूज करते इससे पहले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन ठीक हो गया, इसमें कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSCERT को RTE एक्ट 2009 के तहत पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आने के भी चांस होंगे इसमें से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इतना शानदार चैप्टर है। तहत समुचित शैक्षिक प्राधिकारी बनाया जाता है। प्राधिकारी का मतलब यहाँ पे अधिकारी नहीं है, प्राधिकारी होता है अथॉरिटी, ठीक है ना। समुचित शैक्षिक प्राधिकारी, एजुकेशनल अथॉरिटी इसको बनाया गया। क्या बनाया गया, एजुकेशनल अथॉरिटी बनाया गया। किसको बनाया गया, RSCERT को। किस एक्ट के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत। तो धारा कौन सी थी, धारा सर आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, 29 आपको याद रखना है। धारा 29 के तहत ये आपका बनाया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में देखो, जब चैप्टर आएगा तभी बताऊंगा मैं, अभी फिर फालतू ऐसा फैलने का फायदा नहीं है। अभी जो चैप्टर
से विभाग द्वारा, सबसे पहले मुझे बताओ विभाग हैं कितने सर? 6 हैं। इनमें से प्रशासनिक कितने हैं? इनमें से सर 2 विभाग आपके प्रशासनिक हैं, 4 विभाग आपके अकादमिक हैं, एकेडमिक हैं। कैसे हैं? 4 विभाग आपके अकादमिक हैं। और सर 1 विभाग ऐसा है जो अजमेर में है, बाकी सारे आपके उदयपुर में हैं। कहाँ पर हैं सर? बाकी सारे उदयपुर में हैं इन 6 में से। अजमेर वाला कौन सा है सर? प्रौद्योगिकी विभाग है। कौन सा है? प्रौद्योगिकी विभाग। प्रौद्योगिकी विभाग जो था आपका सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, वो आपका अजमेर में है, बाकी सारे आपके उदयपुर में है। वैसे अनुभाग पूछ ले तो आपके 9 हो जाते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो इसके किस विभाग द्वारा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, डाइट जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग का कार्य व मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा ही टीचर की एजुकेशन का काम देखा जाएगा। तो 34 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जिसको देखना है कि ये 9 विभाग अनुभाग कौन से हैं, 6 भी, तो 34 हो गया। 35 पे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन अगेन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान RSCERT का कार्य कौन सा नहीं है? तो कार्य है कौन कौन से? चलिए जी, तो कौन सा कार्य नहीं है आपसे पूछा है, तो कार्य है कौन कौन से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना। अरे यही गलत है, प्रकाशन नहीं करता RSCERT। पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता करता है, वो बात एक अलग है RSTB की। ये प्रकाशन का काम अगर RSCERT नहीं करता तो करता कौन है? RSTB करता है। कौन करता है? RSTB करता है। RSTB की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये यहाँ पे इसके प्रकाशन का काम करता है। कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 12 का प्रकाशन का काम करेगा RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी आपको एक फैक्ट याद रखना है कि पहले तो इसके पास 1st to 8 क्लास का ही काम इसको दे रखा था प्रकाशन का, लेकिन उसके बाद 9th से 12th तक का काम भी दे दिया गया RSTB को। अच्छा, ये काम इसको दिया कब गया सर? वो डेट बता दीजिए। तो वो डेट है आपकी 27 सितंबर 2010। कौन सी डेट है? 27 सितंबर 2010 को RSTB को 9th से 12th का काम भी दे दिया गया। तो पहला ही गलत हो गया और जो गलत है वही सही होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। प्रकाशन का काम जो है वो RSTB का है। पाठ्यक्रम निर्धारण में फिर भी मान सकते हैं, जैसे लास्ट ऑप्शन में दे रखा पाठ्य निर्धारण, तो ये सही है, पाठ्यक्रम निर्धारण तो करता है ये, ठीक है ना, सहायता करता है उसमें पाठ्यक्रम सामग्री चयन करने में। 5th to 8 की परीक्षा हेतु ब्लूप्रिंट तैयार करना, आदर्श पत्र तैयार करना, ये भी सही है। सेवारत शिक्षकों, मंत्रालय कर्मचारियों, अधिकारियों का प्रशिक्षण, ये भी सही है। तो कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 36 नंबर क्या कह रहा है? 36 में ध्यान से देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है अकादमिक स्तर पर RSCERT का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो देखो मैंने आपको इसका पूरा हायरार्की समझाया था कि हमारी ये जो संस्था है, कौन सी संस्था है हमारी? हमारी संस्था है RSCERT, ठीक है। ये जो हमारी संस्था है इसके अंदर क्या हायरार्की होती है, क्या क्या इसमें कर्म होता है पदाधिकारियों का। तो सबसे ऊपर इसमें आपका आता है सर डायरेक्टर। कौन आता है सबसे ऊपर? डायरेक्टर। डायरेक्टर के अंडर में कौन होगा? ज्वाइंट डायरेक्टर होगा। क्या होगा सर? ज्वाइंट डायरेक्टर होगा इसके अंडर में, ठीक है। ज्वाइंट डायरेक्टर के अंडर में कौन होंगे सर? डिप्टी डायरेक्टर होंगे। कौन होंगे? डिप्टी डायरेक्टर होंगे। फिर उनके अंडर में कौन होगा? उनके अंडर में आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी। ये आपके क्या हो गए? जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी आपके हो गए DEO। डिप्टी डायरेक्टर आपके कौन हो गए? डिप्टी का मतलब हो गया सर उप निदेशक। डिप्टी का मतलब होता है उप, और डायरेक्टर आपके हो गए निदेशक। ज्वाइंट डायरेक्टर का मतलब हो गया संयुक्त निदेशक। कौन हो गया? संयुक्त निदेशक। और डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया? हमारा निदेशक हो गया। क्या हो गया? निदेशक। कितनी बात क्लियर है? अब इनकी पदों की संख्या भी समझा देता हूँ। देखो डायरेक्टर तो एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इनके अंडर में जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं वो 2 होते हैं। संयुक्त में आपको पता है 2 होता है, संयुक्त का मतलब 2 समझ लेना। उप का मतलब, अब देखो यहाँ पे उप आपको कैसे याद रहेगा? उप में देखो ये क्या लिखा हुआ है, उप, ये 4 की तरह दिख रहा है तो 4 याद रह जाएंगे। 4 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। DEO कितने होंगे? 2 होंगे हर किसी के अंडर में, है ना। तो ये 4 डिप्टी डायरेक्टर हो गए, 2 इनके अंडर में DEO हो गए, जिला शिक्षा अधिकारी हो गया, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक। सबसे टॉप लेवल पर जो अधिकारी है वो कौन है? आपका डायरेक्टर है। कौन है? डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर जो है इनका पद किस लेवल का होता है? RAS लेवल का ये पद है। किस लेवल का अधिकारी होगा? यहाँ पे RAS लेवल का अधिकारी होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज बताता हूँ कि ये जो डायरेक्टर का पद है इसको क्या किया जाता है? इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा उसको मनोनीत किया जाएगा, उसको नियुक्त किया जाएगा, उसको चयनित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो ध्यान रखना, इनकी सब नियुक्ति होती है। इनकी क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि किस लेवल का अधिकारी है? RAS लेवल का। निदेशक जो है उसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। अच्छा, इस संस्था का अध्यक्ष कौन है? यही जो डायरेक्टर है आपका, इन्हें ही इस संस्था का क्या कहा जाता है? इन्हें ही इस संस्था का अध्यक्ष कहा जाता है। तो इसके अध्यक्ष पूछ लें तो आपके निदेशक ही होंगे। वर्तमान जो है आपके कौन है? ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो दिखा रहे हैं वो है आपके वर्तमान में श्वेता फगड़िया। कौन है? आपके श्वेता फगड़िया जी। ये आपके वर्तमान कौन है? अध्यक्ष हैं, यानी कि निदेशक हैं। और
जिस भी सन में आप मेरी वीडियो देख रहे हो, एक बार जाके आप क्रॉस चेक कर लेना। हम यहाँ करंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा है वो आपके श्वेता फगड़िया जी का दिखा रहा है कि जो आपके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। नियुक्ति की जाती है, निदेशक होता है, उनके अंडर में 2 संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर 4 डिप्टी डायरेक्टर और 2 आपके डीयू। आरएस लेवल का ये पद होता है, नियुक्ति की जाती है। अच्छा, नियुक्ति करेगा कौन? नियुक्ति की तो जाती है, लेकिन नियुक्ति करेगा कौन? राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था हमसे? इन्होंने पूछा कि इस संस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है एकेडमिक लेवल पे। अच्छा जी, तो सर्वोच्च अधिकारी आपसे पूछा है, तो सर्वोच्च अधिकारी मैंने अभी बताया निदेशक होता है। तो सर कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कुछ और पूछते तो भी हम बता देते। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, जो मेरे भाई बहन है जिन्होंने ये नहीं पढ़ा, वो क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अरे शिक्षा मंत्री होगा सबसे ऊपर तो यही होना चाहिए, या शिक्षा सचिव होना चाहिए, इन दोनों में पजल हो जाएंगे। जबकि आंसर आपका कौन सा है? निदेशक है, डायरेक्टर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे कभी भी रिस्क नहीं लेना होता, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? आरएससीईआरटी का फुल नेम बताइए। तो आपके सामने फुल नेम मैं लिख के बैठा हूँ, स्लाइड में मैंने इंक्लूड इसीलिए किया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, पहले नाम क्या था सर? पहले नाम था SIERT। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपको सर इतनी बार रिपीट करवा दिया, दिमाग में बैठ गया। स्थापना कब हुई थी? 11/11/1978। सिफारिश किसने की थी? RC मेहरोत्रा समिति ने। स्थापना की कहां गई थी? उदयपुर में। आदर्श वाक्य सर क्या है? आदर्श वाक्य है उद्बुद्धध्वम समंसः सखाया, जिसका मतलब होता है उद्बुद्धध्वम समंसः सखाय, ठीक है। जिसका मीनिंग आपका होता है समान मन वाले हे मित्रजनों उठो जागो। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा की। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? 38 में कह रहा है RSCERT उदयपुर के कौन से विभाग द्वारा जीवन कौशल विकास बाल मेला तरंगोदय का आयोजन किया जाता है? किस विभाग द्वारा आपका ये एक बाल मेला है जिसका नाम है तरंगोदय, किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो देखो यहाँ पे जीवन कौशल और विकास बाल मेला, ठीक है, बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल डेवलपमेंट के तरीके सिखाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं आपके साइंस से रिलेटेड है, तो विज्ञान और गणित विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विज्ञान और गणित विभाग के द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यवसायिक निर्देशन विभाग द्वारा। मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, किसी को याद है क्या? किसी को याद है क्या कि सर आपने इसके अंदर क्या बताया था? इसके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसको कहा जाता है करियर डे। करियर डे का आयोजन किया जाता है मनोवैज्ञानिक आधार व व्यवसायिक निर्देशन विभाग के द्वारा। अच्छा, एक इस संस्था के द्वारा RSCERT के द्वारा एक आपकी पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, कौन सा? निर्देशन सेवा व जनसंख्या शिक्षा संदेश। निर्देशन सेवा व जनसंख्या शिक्षा संदेश, ठीक है। ये आपकी पत्रिका निकाली जाती है किसके द्वारा? RSCERT के द्वारा। और ये करियर डे जो है इसके किस विभाग द्वारा निकाली जाती है? इस विभाग द्वारा। विभाग हैं कितने सर? 6 हैं, जिसमें से प्रशासनिक कितने हैं? 2 है। अकादमिक कितने हैं सर? 4 है। एक विभाग है जो किसमें है? अजमेर में है। कौन सा? संचार व सूचना प्रौद्योगिकी वाला। बाकी सारे कहाँ हैं सर? उदयपुर में। ठीक बात है। अनुभाग पूछे तो सर कितने हैं? 9 है। उसके अंदर अपने टोटल उसको मिला के देखें तो 6 विभाग आपके बनेंगे, ठीक है। इतना आपको मैंने ये बता दिया। तो ये जो बाल मेला है जिसका नाम है, बाल मेले का नाम भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? तरंगोदय। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विज्ञान एवं गणित विभाग द्वारा आयोजित जीवन कौशल विकास बाल मेला किस नाम से जाना जाता है? तो तरंगोदय नाम से जाना जाता है, ठीक है। करवाता कौन है? विज्ञान व गणित विभाग है। किस चीज के बारे में? जीवन कौशल विकास व बाल मेला। संस्था कौन सी आती है इसकी? RSCERT। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है। कहाँ पे? बीकानेर में है। याद हो जाएगा, इतना कोई चक्कर नहीं है। 38 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो गया, कौन सा? बी हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे? SIERT का नाम RSCERT कब किया गया? तो क्या सर? बी करेक्ट। आगे बढ़े। 39 नंबर का बी हो गया। 40 नंबर पे आते हैं। क्या पूछना चाह रहा है? SCERT का पूरा नाम बताइए। तो R हटा दिया तो कोई चक्कर नहीं है, S के आगे बता दो SCERT। तो क्या हो जाएगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो कहाँ पे है? स्टेट काउंसिल। ये काउंसलर आ गया, गलत हो गया। स्टेट काउंसलर आ गया, स्टेट सेंटर आ गया, गलत हो गया। तो ये सही है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे? क्वेश्चन है हमारा 41, राजस्थान में शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्थानों की गलत सूचना कौन सी है? हमें क्या पूछा है यहाँ पे? गलत सूचना बतानी है, यानी जो सही है उसको कर देंगे टिक, जो गलत है वो हम देख लेंगे। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय 8 है, बिल्कुल सही बात है। खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 2 है, बिल्कुल सही है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 400 है, जी नहीं, ये आपके 800 से ज्यादा है, यानी कि 800 प्लस है। तो ये आपका हो गया गलत, और जो गलत होगा वही क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थान 2 है, आपको पता है IASC जब ये चैप्टर करवाएंगे तब इसमें और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें गलत इंफॉर्मेशन पूछी है, तो गलत इंफॉर्मेशन आपकी कौन सी है? सी।
आगे देखते हैं पे क्या कह रहा है। SIERT का कार्य क्या है? SIERT का क्या कार्य है आपसे पूछा है। तो देखो हमने इसके कार्य पढ़े थे, 1 बाय 1 चलते हैं। जो गलत होगा वो हम बता देंगे, नहीं होगा और जो होगा वो हम ठीक बता देंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया व परीक्षा प्रणाली में सकारात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार करना, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था। मूल्यांकन की नवीन तकनीकों में उपकरणों को खोजना, बिल्कुल सही है। NCF 2005 और RT 2009 को संचालित करना, मतलब कि ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। उपयुक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका वर्तमान में नाम बदल कर दिया गया है RSERT। 43 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कार्य RSERT के शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग का नहीं है? तो शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग आपको बताया था उदयपुर में जो है इसका, उसके द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता। तो कौन से कार्य किए जाते हैं पहले वो देख लेते हैं। क्या ये बालकों के लिए मूल्यांकन नीति तैयार करेगा? बिल्कुल, मूल्यांकन विभाग है तो मूल्यांकन नीति तैयार करेगा शिक्षा क्रम से संबंधित। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, जी नहीं, ये काम तो सर डाइट का होता है, ये काम तो डाइट का होता है। और RSERT क्या करता है? डाइट को उसका वार्षिक पंचांग तैयार करके देता है, यानी कि वार्षिक कैलेंडर डाइट को कौन तैयार करके देता है? RSERT तैयार करके देता है। और ये जो प्रशिक्षण देने का काम है आपका, वो कौन करता है? डाइट करता है। तो ऑप्शन बी ही गलत हो गया। बाकी सही क्यों है वो भी पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तकें हंच की सहायता करता है बनाने में, लेकिन प्रिंट कौन करेगा, मुद्रण कौन करेगा, प्रकाशन कौन करेगा? इन बुक्स का प्रकाशन क्या ये विभाग करेगा? जी नहीं, प्रकाशन करने का जिम्मा दे रखा है RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड को, जिसको पहले 1st to 8th तक की मान्यता दे रखी थी पब्लिश करने की, लेकिन अब 9th to 12th भी दे दी गई है। कब दी गई 9th to 12th आपसे पूछ लिया जाए तो 27 सितंबर 2010 के बाद से 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों का प्रकाशन RSTB द्वारा किया जाता है। क्या ये बात याद रह जाएगी? कोई चक्कर नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों की शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। तो सारे ही ऑप्शन सही थे, अकेला बी गलत था। तो बी गलत था तो बी ही सही है। आगे बढ़ते हैं 44 पे। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा है कि RSERT द्वारा कौन सा विभाग दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर बल देता है? तो मैंने आपको बताया था, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो आपका वंचित वर्ग है, ठीक है ना, जो बच्चे पिछड़े वर्ग से आते हैं, वंचित वर्ग से आते हैं, दिव्यांग बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार की दिक्कत है, इन सभी बच्चों के लिए एक स्पेशल विभाग आपके लिए बनाया गया RSERT के अंदर। नाम से पता चलता है, अनौपचारिक शिक्षा व वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। किस विभाग द्वारा किया जाता है? अनौपचारिक शिक्षा व वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। ये आपको याद रखना है। मेन अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? IASC CTE डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो हमें पता है ये काम किसके द्वारा किया जाता है? SCERT के द्वारा। 46 नंबर बस खत्म होने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, पहली वीडियो थी। 46 में क्या कह रहा है? RSERT का कौन सा विभाग अजमेर में स्थित है? तो एक ही विभाग अजमेर में है। 6 विभागों में से एक ही ऐसा विभाग है जो अजमेर में है। कौन सा? सूचना संचार व प्रौद्योगिकी सेवा विभाग। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगेन वही क्वेश्चन आपके लिए डाला। बढ़ते हैं आगे। 47 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? तो आपको मैंने बताया था 9 अनुभाग इसके याद रखने हैं। कौन सा है? विज्ञान व गणित विभाग होता है जी। स्त्री अध्ययन विभाग जैसा कुछ इसमें नहीं है। अध्यापक शिक्षा विभाग ऑब्वियसली है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन भी है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन ही था ये आपका, ठीक है। तो अगेन